हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम हमारी वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, ये एक फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो है एमपी का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर को, ठीक है। 28 दिसंबर को ये एग्ज़ाम था। तो मैंने इसकी एक शिफ्ट के तो क्वेश्चन आपको सोल्व करा दिए थे। ये है सेकंड शिफ्ट जो, ठीक है, ये नहीं सेकंड शिफ्ट के करे थे हमने, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका सिर्फ आंसर ही देखेंगे, इनके एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें जो है 75 क्वेश्चंस है फार्मा सेक्शन के, ठीक है। तो सारे ही हमें इसमें देखने हैं, तो इसलिए इनको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए जो अभी अपकमिंग जो वीडियोज़ बनाऊँगी मैं उनमें तो ये क्वेश्चंस हैं उनमें इंक्लूड कर दूँगी ताकि इनको डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए, फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। तो एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइट्रीमेट्रिक मेथड। तो टाइट्रीमेट्रिक मेथड में प्रेसिपिटेशन आता है, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री होता है, लेकिन फ्लोरीमेट्री नहीं आता। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरीमेट्री। नेक्स्ट सीमेंटम इज प्रेजेंट इन, ठीक है। तो ऑप्शंस है ओरल टिश्यू, टीथ आउटसाइड गम, टीथ इनसाइड गम या टंग। तो आंसर हो जाएगा टीथ इनसाइड गम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टेबलेट्स। तो टेबलेट्स की फिल्म कोटिंग में ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। जो ऑप्शन ए है वही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्प्रिन इज, तो एस्प्रिन क्या कौन सा डेरिवेटिव होता है, तो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्प्रिन। तो इसका तो आप सभी को पता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग एक्टिंग इनसाइड द सेल्स आर, तो कौन सी ड्रग्स होती है सेल के अंदर इनसाइड द सेल एक्ट करती है, तो ये होती है एंटी मैलिग्नेंट, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा एंटी मैलिग्नेंट। नेक्स्ट यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी क्यूरी हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट शेप ऑफ बैसिलाई इज, तो बैक्टीरिया की शेप से क्वेश्चन है, जो बैसिलाई होते हैं वो कौन से शेप के होते हैं, तो रोड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बैसिलाई बोलते हैं। नेक्स्ट है इन 1815 द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, किसने यूज़ कर दी फार्माकोग्नोसी टर्म और किसमें, इन वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, ठीक है। एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका जो ये बुक है इसके अंदर फार्माकोग्नोसी की टर्म सबसे पहले यूज़ करी थी किसने, C.A. सिडलर ने। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, सिडलर हो जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी, तो ड्रग की स्टेबिलिटी को लाइट, मॉइस्चर और ऑक्सीडेशन तो अफेक्ट करते हैं बट कलर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आंसर हो जाएगा कलर, ऑप्शन ए। ये फिर वही आ गया केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, तो इसका होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ, तो सभी को पता है थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं उनमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। T3 और T4 होते हैं, T3 में 3 आयोडीन होते हैं, T4 में 4 आयोडीन होते हैं। नेक्स्ट है लाफिंग गैस का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस, तो ये भी सभी को पता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, जिसे क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्टिसोन इज ए, तो कॉर्टिसोन क्या होता है, हार्मोन होता है। नेक्स्ट है विजन कंडीशन इन विच ओनली क्लोज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली इज, ठीक है, जिसमें क्लोज ऑब्जेक्ट्स पास के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं तो उसे बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द शेड्यूल सी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो शेड्यूल सी में क्या आता है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है सस्पेंशन में पार्टिकल साइज पूछा है, तो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज होता है 0.5 to 5 माइक्रोन होता है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ, तो क्या होती है, क्रूड ड्रग्स, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्रूड ड्रग्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशन एनेस्थेटिक, तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक में कौन सा आता है, ये हेलोथेन आ जाएगा, ठीक है। कीटामीन, प्रोपोफोल, थायोपेंटल, सोडियम, ये सब इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स में आते हैं। नेक्स्ट मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए कितना होता है मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स, तो 500 आवर्स होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, तो फर्स्ट आईपी जो है वो पब्लिश हुई थी 1955 में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट द रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इज, तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, AgNO3 होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग्स रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन, तो इसका क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय, तो चिकन पॉक्स है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बैक्टीरिया है या क्या है, तो ये होता है वायरस, ठीक है। वेरिसिला जूस्टर वायरस जो होता है ना वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है चिकन पॉक्स का। नेक्स्ट है वॉरफेरिन बाइंड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, तो वॉरफेरिन बाइंड करता है किससे, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन से बाइंड करता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सोल्यूशन इज 0.5 एंड 40 ml इज अवेलेबल देन व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, ये आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, तो इसका आंसर ये क्या आ जाएगा, 20 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इन पेशेंट सर्विस, तो इन पेशेंट सर्विस में क्या इंक्लूड नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो इश्यू सिस्टम है ये इंक्लूड नहीं होता, बाकी कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम और यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, ये सब किस में आते हैं, इन पेशेंट सर्विस में आते हैं। नेक्स्ट है द फिनोथायाजीन डेरिवेटिव एंटी एरिथमिक ड्रग ऑफ क्लास 1C इज, ठीक है। तो क्लास 1C में कौन सा आता है, मोरिसिजीन आ जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मोरिसिजीन। नेक्स्ट है निरोध इज विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो इसका आ जाएगा बैरियर आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बैरियर। नेक्स्ट है, ठीक है, डेफिनेशन है, ठीक है, प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया स्पोर्स आर किल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, तो ड्रग एक्सक्रीशन में स्टमक का हो जाएगा आंसर, ठीक है। नोट पूछा है ना, तो इसमें जो ड्रग एक्सक्रीशन के रूट है उसमें स्टमक नहीं आता, बाकी लंग्स, किडनी और स्किन, इन सबसे क्या होता है, ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट एल्वियोली इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो लंग्स की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा लंग्स। नेक्स्ट कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं ये COH, सबको पता है ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। नेक्स्ट मो स्केल डील्स विद, तो मो स्केल जो होता है ये होता है हार्डनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंस के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा हार्डनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है शेड्यूल C एंड C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद, तो ये शेड्यूल C का दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो शेड्यूल C एंड C1 होता है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो BCG वैक्सीन जो होती है किस डिजीज़ के लिए देते हैं, तो ये देते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या देते हैं, BCG वैक्सीन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आप लोग को मुझे बताना है BCG वैक्सीन जो है ये क्या है, बैक्टीरियल है, वायरल है, ठीक है। कुछ टाइप की वैक्सीन होती है, बैक्टीरियल होती है, वायरल होती है, ये आपके ऑप्शंस है, ए में बैक्टीरियल है, बी में वायरल है, सी में है बोथ, या डी है नन, ये चारों ऑप्शंस है। अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फुल फॉर्म ऑफ QSAR, तो QSAR का फुल फॉर्म होता है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मास नंबर इज, तो मास नंबर क्या होता है, जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं ना, वही है मास नंबर। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं ना, उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शंस, तो ये इमल्शंस के रिस्पेक्ट में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। देखिए इमल्शंस हैज़ 2 फेज, डिस्पर्स फेज एंड कॉन्टिन्यूस फेज, ठीक है। इमल्शंस के अंदर 2 फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज और कॉन्टिन्यूस फेज, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इमल्शंस आर लिक्विड प्रिपरेशंस कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड, सही है। इमल्शंस के अंदर क्या होता है, 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स एज माइन्यूट ग्लोब्यूल्स इनटू द अदर, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू सिस्टम, तो इमल्शंस में क्या ऐड करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं, और ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, ये एक फिल्म बनाते हैं अराउंड द ग्लोब्यूल्स, जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनके अराउंड एक फिल्म बना लेते हैं इन ऑर्डर टू स्कैटर देम इनडेफिनेटली, ठीक है, इन द कॉन्टिन्यूस फेज सो दैट स्टेबल इमल्शन इज फॉर्म्ड, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है इमल्शंस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स विच आर डिस्पर्स इन ए लिक्विड विच एक्ट एज कंटिन्यूस फेज, तो यही बात गलत है हमारी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स नहीं होता, इमल्शंस में 2 लिक्विड फेज होती है, ठीक है, 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ मीन्स, तो फिजिकल हेल्थ होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन, इसे क्या बोलते हैं, फिजिकल हेल्थ। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज, तो पल्मोनरी आर्टरीज होती है, इनके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और बॉडी की जितनी भी आर्टरीज होती हैं सारी की सारी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट द पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इफ़ अ डिजीज स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ, तो सभी को पता है कैल्शियम जो है किसका कंपोनेंट होता है, बोन में प्रेजेंट होता है ना कैल्शियम। नेक्स्ट है ड्रग बास्केट मेथड इज अडॉप्टेड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ, तो ये ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वलेंट टू, तो ये कन्वर्जन्स पे क्वेश्चन सभी फार्मासिस्ट एग्जाम्स में आता ही है, तो 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है। अब आप मुझे बताना कि 1 टीस्पून फुल में क्या कितना ml होता है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 1 टीस्पून फुल इज इक्वल टू, अब मैं इसके आपको ऑप्शंस भी दे देती हूँ, ठीक है, 5 ml होगा, 10 ml होगा, 15 होगा या 20 होगा, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। अब बताना आप 1 टीस्पून फुल में कितना ml होता है। नेक्स्ट है द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टिकोइक एसिड। नेक्स्ट लो बर्थ वेट इज, तो लो बर्थ वेट कितना होता है, 2.4 kg है, ये हो जाएगा, ठीक है, लो बर्थ वेट है। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू, तो ये है इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ हो जाएगा फिजिकल हेल्थ। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंट्रल रूट, तो पेरेंट्रल रूट जो है उसका डिसएडवांटेज पूछा है, क्या होता है, देखो रैपिड एक्शन है एक, तो कैन बी गिवन टू अनकॉन्शियस पेशेंट्स, ड्रग एब्जॉर्ब्ड इन गट इज, ड्रग एब्जॉर्प्शन इन गट इज़ बाईपास्ड, तो तीनों तो इसके एडवांटेज ही हो गए, ये इनकन्वीनियंट और पेनफुल है, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैक्सीन रिक्वायर्ड स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ, तो वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है बफर्स आर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो बफर्स जो होते कैसे बनाते हैं बफर सोल्यूशन को, तो ये ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका आंसर डी होगा, ए वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वीक एसिड है और इसका सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो बफर की डेफिनेशन होती है ये।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो आईपी है उसे कौन पब्लिश करता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा WHO। इसमें ऑप्शंस देखने हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है या फिर WHO, इनमें से जो भी ऑप्शन होता है वो राइट होता है। तो इसमें WHO है तो हमारा आंसर हो जाएगा WHO। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्साइटेटरी एक्शन, तो एक्साइटेटरी एक्शन किसका होता है, तो ग्लूटामिक एसिड का होता है, ठीक है। गाबा, ग्लाइसिन, डोपामिन सब इनहिबिटरी में आते हैं, ठीक है, लेकिन ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट जो होते हैं ना, ये किस में आते हैं, इनका एक्साइटेटरी एक्शन होता है। नेक्स्ट है इन 1942 द टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट कॉइंड बाय, तो एंटीबायोटिक टर्म जो है इसे फर्स्ट कॉइन किया था किसने, सैलमैन वेक्समैन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सैलमैन वेक्समैन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, तो इसमें आता है कॉपर टी आता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस में। नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज्ड इन ओल्डन डेज वाज, तो प्रिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज ओल्डन डेज में क्या थी, पुराने समय में जो लैटिन लैंग्वेज थी यूज़ करते थे प्रिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट पेस्ट डिफर्स फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग, तो पेस्ट और ऑइंटमेंट्स डिफर करते हैं, ठीक है, तो पेस्ट में क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन ऑफ, तो कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट से मिलती है, तो इसमें हो जाएगा विनक्रिस्टिन, ठीक है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये विनका से मिलती है ना, विनका रोजिया। नेक्स्ट है कैथरंथस रोजियस जिसका सिनोनिम है, जिसका सोर्स होता है कैथरंथस रोजियस। नेक्स्ट है एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर गिव्स, तो एसिड्स होते हैं वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और बेस का पूछे तो बेस क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर जोन्स फॉर्मेशन अराउंड द एंटीबायोटिक डिस्क इज ड्यू टू, ठीक है, तो एंटीबायोटिक डिस्क है उसके अराउंड में क्लियर जोन्स फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है, तो ऑप्शन इसके ये हो जाएगा लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल वॉल्स सेल्स सराउंडिंग द डिस्क, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल्स होती है वो लाइसिस हो जाती है, तो इसलिए क्या होता है क्लियर जोन्स फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है 62 पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, तो कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट है जो वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होता है, तो अकेशिया है, ठीक है, ये वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होता है, तो इसमें आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा अकेशिया। और जो वूल फैट है इसमें और देखें तो हम जिलेटिन है, ये होते हैं, ये एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अकेशिया। नेक्स्ट है एन एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज्ड इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन इज PPM, तो PPM स्टैंड्स फॉर, तो सभी को पता है PPM होता है पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट, तो फेरस सल्फेट है ये किसके लिए यूज़ करते हैं, एनीमिया के लिए, ये भी सभी को पता है। नेक्स्ट है आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन कंटेन्स NaCl, तो NaCl का कितना % जो होता है वो आइसोटोनिक होता है, तो सब ये भी पता ही होगा 0.9% NaCl जो होता है वो आइसोटोनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है if 200 ml of 10% solution is diluted with 800 ml of diluent then what is the concentration of the final product, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें सारे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2% हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनाइजिंग एजेंट, तो इम्यूनाइजिंग एजेंट में कौन सा नहीं आता, तो सिरा आते हैं, वैक्सीन आती है, इम्यूनोग्लोबुलिन आता है, लेकिन पायरोजेंस नहीं आता, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा पायरोजन। नेक्स्ट कैप्सूल्स आर विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, तो कैप्सूल्स जो होती है किस में आती है, सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं, टेबलेट्स कैप्सूल्स ये आते हैं ना सॉलिड डोजेज फॉर्म में। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, वो पिट्यूटरी में भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ना उससे सिक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन, और कौन सा होता है वैसोप्रेसिन होता है, जिसे क्या बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं नोना पेप्टाइड होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, मैं आपको हर बार बताती हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। अभी हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ कॉल्ड, तो टाइप 2 डायबिटीज़ को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, और टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ना
उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। नेक्स्ट है क्लिनिकली यूज्ड ओरल एंटीकोएगुलेंट इज। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट में ऑप्शंस हैं, इनके अकॉर्डिंग कौन सा आ जाएगा, एसिनोकोमेरोल आता है, ठीक है। हिपेरिन जो है ये पेरेंट्रल होता है, ठीक है। और जो इसमें ये इनोक्सापेरिन टिंजापेरिन है ये होते हैं लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन होते हैं ये। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज इन। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, बेल्जियम, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स आर टू। तो ये एब्रेसिव्स जो डेंटल एब्रेसिव्स का रोल होता है पॉलिश एंड क्लीन टीथ हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एमिटिक्स स्टिमुलेट। तो एमिटिक्स जो होते हैं किसको स्टिमुलेट करते हैं, तो ये CTZ को, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एनिमास इज एडमिनिस्टर्ड थ्रो। तो एनिमास को एडमिनिस्टर करते हैं थ्रो रेक्टम, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, रेक्टम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।